नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। बायतू के विधायक और कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये पत्र क्यों लिखा। सवाल ये है कि राजस्थान की राजनीति में जिला पुनर्गठन के नाम पर जो नक्शा बदला जा रहा है वह प्रशासनिक सुविधा का दस्तावेज है या राजनीतिक प्रयोगशाला की एक ड्राफ्ट कॉपी। क्योंकि जब सत्ता किसी भी फैसले पर चुप्पी साध ले तो विपक्ष की आशंकाओं से घिरे हो जाना साफ दिखाई देता है और ज़मीन पर बेचैनी फैलने लगे तब समझ लेना चाहिए कि ये कहानी फाइलों से निकलकर चुनावी रणभूमि में प्रवेश कर चुकी है। हरीश चौधरी का मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र कोई औपचारिक पत्राचार नहीं, ये उस डर की एक अभिव्यक्ति है जो आज पश्चिमी राजस्थान की राजनीति की नसों में दौड़ रहा है। डर इस बात का है कि जिला पुनर्गठन की यह अधिसूचना कहीं आने वाले परिशमन की पटकथा न बन जाए और बायतू विधानसभा क्षेत्र को इस तरह कांटा छांटा न जाए कि वह राजनीतिक रूप से कमज़ोर और भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ और सांगठनिक रूप से दिशाहीन हो जाए। सरकार ने जिला पुनर्गठन संरचना के अंतर्गत बायतू को बालोतरा से हटाकर के बाड़मेर में सम्मिलित किया है, गिडा को अलग थलग किया है और यह फैसला कागजों पर भले ही प्रशासनिक संतुलन के नाम पर लिया गया हो, लेकिन राजनीति में कोई भी फैसला केवल कागज पर नहीं रहता, वह ज़मीन पर उतरते ही समीकरण बदल देता है, जातीय संतुलन को प्रभावित करता है, सामाजिक संरचना को हिलाता है और वर्षों से तैयार किए गए राजनीतिक नेटवर्क को एक मिनट में अस्थिर कर देता है। हरीश चौधरी को आशंका है कि जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया में सरकार कहीं बायतू विधानसभा क्षेत्र को दो अलग अलग हिस्सों में न बांट दे। उनके लिए विधानसभा चुनाव जीतना सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि संघर्ष बन जाए, क्योंकि अगर बायतू भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ दिखाई दिया तो वहाँ वोटर का मनोवैज्ञानिक बदलेगा, एक उन पर दबाव बनेगा और संगठन का ढांचा कमज़ोर पड़ेगा और हरीश के लिए एक नए समीकरण स्थापित करने पड़ेंगे और वर्षों से बने राजनीतिक समीकरण एक मिनट में ध्वस्त हो जाएंगे। यही कारण है कि हरीश चौधरी नहीं चाहते हैं कि सरकार ऐसे फैसले करे जिनसे बायतू एक अलग थलग कटा हुआ और बिखरा हुआ विधानसभा क्षेत्र बन जाए। इसी चिंता के चलते उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और मंत्री के बिश्नोई पर तीखा हमला बोला और फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुनर्विचार और दोबारा जांच की एक विशिष्ट मांग रखी। लेकिन सवाल यह है कि इतने स्पष्ट सवालों के बावजूद सरकार की ओर से चुप्पी क्यों है। न कोई आधिकारिक बयान, न कोई प्रेस नोट, न ही भाजपा के किसी बड़े पदाधिकारी की सार्वजनिक प्रतिक्रिया। मानो सत्ता ये मानकर चल रही है कि यह सब कुछ अस्थायी शोर है और जो वक्त के साथ में शांत हो जाएगा। लेकिन राजनीति में चुप्पी कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार बन जाती हैं, क्योंकि जब सरकार बोलती नहीं है तो आशंकाएं बोलने लगती हैं, अफवाहें पनपने लगती हैं और विपक्ष को नैरेटिव गढ़ने का एक मौका मिल जाता है। और इसी चुप्पी के बीच धोरिमना में हेमाराम चौधरी का धरना पिछले 4 दिनों से जारी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि धरना कितने दिन चलेगा, आज धरने का 5वां दिन है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार इसे किस नज़र से देख रही है। क्योंकि जब कोई भी सरकार किसी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के धरने को हल्के में लेती है तो वह धरना सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहता, वह राजनीतिक चेतना का कभी कभी प्रतीक भी बन जाता है। और हेमाराम चौधरी का धरना सिर्फ जिला पुनर्गठन के खिलाफ है ऐसी बात नहीं है, वह उस संवेदनहीनता के खिलाफ भी है जो सत्ता और जनता के बीच गहराती जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के 2 बड़े कांग्रेस नेता हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी इस जिला पुनर्गठन अधिसूचना में ऐसे उलझे हुए हैं कि उनकी पूरी राजनीतिक ऊर्जा इसी मुद्दे पर खर्च हो रही है। और राजनीति का नियम साफ है कि जब 2 बड़े नेता किसी एक मोर्चे पर फंस जाते हैं तो तीसरा नेता उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। और यहाँ वह तीसरा नाम बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन, जिन्होंने न धरना दिया न बयानबाजी की, लेकिन समय की नब्ज को पहचानते हुए सीधे दिल्ली का रुख किया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर ली।
यह मुलाकात सिर्फ औपचारिकता शिष्टाचार नहीं थी, यह उस राजनीतिक अवसर का संकेत है जो तब पैदा होता है जब क्षेत्रीय राजनीति के बड़े चेहरे किसी और लड़ाई में उलझे हो। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी जिला पुनर्गठन की इस लड़ाई में व्यस्त न होते तो क्या मेवाराम जैन को राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का ये मौका मिलता? शायद नहीं। और यही राजनीति की सच्चाई है कि जहाँ शोर से ज़्यादा मायने रखता है सही वक्त, तो सही वक्त पर पहुँचना बड़ी दिलचस्प बात होती है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मेवाराम जैन ने जिला पुनर्गठन पर एक शब्द भी नहीं बोला, न समर्थन में न विरोध में। लेकिन राजनीति में चुप्पी भी एक रणनीति होती है, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा बयान भी माना जा सकता है। और कांग्रेस के भीतर भी ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या जिला पुनर्गठन में पार्टी को एकजुट करने के बजाय नेताओं को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया है। हरीश चौधरी अपनी विधानसभा के भविष्य को लेकर चिंतित है। हेमाराम चौधरी क्षेत्रीय अस्मिता और प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ धरने पर है, लेकिन मेवाराम जैन संगठनात्मक स्तर पर अपनी सक्रियता दर्ज करा रहे हैं। इन तीनों धाराओं के बीच सरकार की खामोशी सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है, क्योंकि अगर सरकार को अपने फैसले पर भरोसा है तो वह खुलकर सामने क्यों नहीं आती, क्यों नहीं ये स्पष्ट करती कि परिसीमन के दौरान बायतू विधानसभा क्षेत्र को किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जाएगा, क्यों नहीं ये भरोसा दिया जाता है कि जिला पुनर्गठन का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुविधा है, राजनीतिक लाभ नहीं। लेकिन जब ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलते तो आशंकाएं जन्म लेती हैं, और यही आशंकाएं धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेती हैं। आज बायतू, गिडा और धोरेमना सिर्फ भूगोल नहीं रह गए, ये राजनीतिक प्रतीक बन चुके हैं। और इन प्रतीकों के जरिए आने वाले समय की राजनीति की पटकथा लिखी जा रही है। राजस्थान का इतिहास गवाह है कि जब जब क्षेत्रीय असंतोष को नज़रअंदाज किया गया, उसने सत्ता के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं, चाहे वह जिला गठन का मुद्दा हो या परिसीमन का। हर बार ये साबित होता है कि जनता सिर्फ फैसले नहीं देखती, ये वह भी देखती है कि उसकी बात सुनी गई या नहीं। आज सरकार अगर ये मानकर चल रही है कि हेमाराम चौधरी का धरना कुछ दिनों में थक जाएगा और हरीश चौधरी के बयान मीडिया चक्कर से बाहर आ जाएंगे, तो वह शायद उस ज़मीन की नब्ज़ नहीं पकड़ पा रही जहाँ असंतोष धीरे धीरे गहराता जा रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में जब संवाद टूटता है तो अविश्वास का जन्म होता है, और यही अविश्वास किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ये पूरा घटनाक्रम अब सिर्फ जिला पुनर्गठन का मामला नहीं रह गया है, ये राजनीतिक विश्वास, संवाद और भविष्य की रणनीति का सवाल भी बन चुका है। पश्चिमी राजस्थान आज एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है, जहाँ हर नेता अपने चाल चल रहा है, हर दल अपने फायदे और नुकसान का आंकलन कर रहा है, और जनता ये देख रही है कि कौन उसके साथ खड़ा है, कौन विकास करवा रहा है, कौन असल में नेता है और कौन चुप है, और कौन बोल रहा है, कौन धरना दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि सरकार इस चुप्पी को कब तोड़ेगी, क्योंकि राजनीति में चुप्पी कभी कभी सबसे भारी फैसला साबित होती हैं। और ये चुप्पी आज हरीश चौधरी के पत्र, हेमाराम चौधरी के धरने और मेवाराम जैन की दिल्ली की यात्रा एक ही धागे में पिरो रही है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ भूमिका है। असली अध्याय तब शुरू होगा जब परिसीमन की आहट तेज होगी, और तब ये साफ हो जाएगा कि जिला पुनर्गठन वास्तव में प्रशासनिक सुधार था या राजनीतिक पुनर्संयोजन। लेकिन तब तक पश्चिमी राजस्थान की राजनीति इसी सवाल के इर्द गिर्द हिलोरे लेती हुई घूमती रहेगी, और यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी और सबसे कठोर और सबसे सच्ची राजनीतिक हकीकत है। अब देखने वाली बात होगी कि हेमाराम चौधरी अपने धरने पर कितने दिन तक कायम रहती हैं, और सरकार अपने फैसले पर कब तक चुप्पी साधे हुए एक अलग से रुख अपना करके खड़ी रहती हैं। लेकिन जब मेवाराम जैन वापस बाड़मेर लौटेंगे, तब एक नई सुर्खियाँ होगी, एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, देश और दुनिया तक पहुँचाइए ज़रूर। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।